एमपीडीएलएड की तैयारी कर रहे हो और हिंदी भाषा शिक्षण पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण, जिसकी बात करेंगे हम छठवीं इकाई की। जी हाँ, ये अंतिम और छठवीं इकाई है जिसका नाम है मूल्यांकन। जी हाँ, इकाई 6। तो इस वीडियो में बिना समय गवाए आपको बता देता हूं कि इस वीडियो हम क्या क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के इस इकाई के अंक विभाजन की, यानी इकाई 6 के यूनिट 6 का जो अंक विभाजन है वो कैसा है, इसमें कौन से नंबर के कितने प्रश्न आते हैं। हम साथ ही साथ बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की और अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तरों की। जी हाँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और मैं आपको साथ ही बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में सभी विषयों के वीडियो मिल जाएंगे। जी हाँ, प्रत्येक विषय का आपको वीडियो मिलेगा जिसमें सभी तरह के वीडियो लेक्चर्स आप पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नया है और आप नोट्स चाहते हैं, आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपको स्टडी क्लास की तरफ से नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में, जिसे पढ़कर आप 90% तक हमारी परीक्षा में ला सकते हैं। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। चलिए बढ़ते हैं बिना किसी समय गवाए अंक विभाजन की ओर। तो बात करें इसे अंक विभाजन की, तो भाई ये इकाई 6 जिसका नाम है मूल्यांकन, यह इकाई 6 जिसका नाम है मूल्यांकन कुल 10 अंकों की है। जी हाँ, इस पे 10 अंक आवंटित है। इस पे मिलेंगे कितने अंक? कुल 10 अंक। साथ ही साथ इसमें एक नंबर के 2 प्रश्न यानी 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने? 2। साथ ही साथ 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा, यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं। साथ ही साथ 6 मार्क्स का एक प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी यहां पर आएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से 6, 7, 8 और ये 9, 10, तो इस प्रकार से 10 अंक आवंटित है इस पूरी इकाई पर। इस इकाई का नाम है मूल्यांकन। अब जाहिर सी बात है, अगर नाम इसका मूल्यांकन है तो इस पे जो मूल्यांकन से जुड़े प्रश्न होते वही आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूल्यांकन से जुड़े हुए प्रश्न उत्तरों को ही इसमें पढ़ना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों को, कि डीएलएड की आने वाली परीक्षा में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं वो कौन से हैं, और इसके पूर्व में डीएलएड की परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप वीडियो देखिए लेकिन पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके। चलिए बढ़ते और देखते हैं। सबसे पहला, भाई हिंदी में लिंग होते हैं 2। याद रखिए, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत में तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है। जी हाँ, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो सब तो जानते ही होंगे ना, बेसिक संस्कृत 6वीं से ही तो पढ़ा देते हैं। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं, जेंडर जिसे कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, 2 होते हैं। नपुंसक लिंग और जो होता है वो संस्कृत का है, जबकि हिंदी में हमारा स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग, 2 तरह के लिंग होते हैं। दूसरा देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कितने प्रकार होते हैं? भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 प्रकार होते हैं। आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, यानी कि सही चुनो, सही जोड़ी मिलाओ, सत्य असत्य लिखो, खाली स्थान भरो, जानते हैं ना। तो इस 4 प्रकार होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे इकाई से एक वाक्य में उत्तर देने के लिए 2 प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ के रूप में, और ये यहीं से आएंगे। याद रखिएगा, 2 ही आने वाले एक वाक्य में उत्तर, कोई खाली स्थान, कोई वस्तुनिष्ठ नहीं आएगा। यहां से 2 प्रश्न आएंगे एक एक वाक्य में उत्तर देने वाले, याद रखिएगा। तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग, जिसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग भी कहते हैं। दूसरा है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने हैं? तो भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार 4 होते हैं। कौन कौन से 4? सही गलत, सही जोड़ी मिलाओ, खाली स्थान भरो, है ना, और 4 में से एक चुनो, सही विकल्प चुनो। तो 4 होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं, मतलब कितने अंकों के होते हैं? भाई एक अच्छा प्रश्न पत्र है, अच्छा क्वेश्चन पेपर, इसके पहले वाली इकाई में भी हमने पढ़ा, भाई इसके पहले की इकाई में भी हमने यही बात पढ़ी कि उसमें अच्छा प्रश्न पत्र में निबंध कितने आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने होते हैं। तो याद रखिए, इस इकाई में भी आपको ये पूछ रहा है कि वो जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं वो कितने अंकों के होते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न जो आते हैं कितने अंकों के होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें निबंधात्मक प्रश्न कितने होते हैं भाई, कितने अंकों के आते हैं, यानी निबंध वाले, यानी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए निबंध के रूप में, 180 शब्दों में, 150 शब्दों में, 200, 250 शब्दों में जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं वो कितने अंकों के होने चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा 50 अंक के। जी हाँ, एक अच्छे क्वेश्चन पेपर में 50 अंकों के जो निबंधात्मक प्रश्न है वो आने ही चाहिए। दूसरा, एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न कितने अंक के होते हैं? भाई 30 अंक के। जी हाँ, और 20 अंक के वस्तुनिष्ठ। 50, 30, 80, 80 और 20 हमारा लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो गया 16 मार्क्स का पेपर। तो एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए आपको 20 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देने चाहिए। साथ ही साथ आपको 30 अंकों के लघु उत्तरीय प्रश्न देने चाहिए और 50 अंकों के निबंधात्मक प्रश्न देना चाहिए। आप सभी शिक्षक बनने वाले हैं तो आपको ये जानकारी मालूम होनी ही चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए
चाहिए 20, यानी भाई एक एक नंबर कितने होने चाहिए 20, तो 20 अंक ये, 30 अंक ये, 50 और 50 100, तो हो गया 100 नंबर का पूरा पेपर। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा भाई, मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर तो पूछेगा ही पूछेगा, तो पढ़कर जाइएगा। न सिर्फ ये वस्तुनिष्ठ आपको अभी मदद करेगा, बल्कि ये वस्तुनिष्ठ आपको अति लघुत्तर और दीर्घोत्तर लिखने में भी मदद करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिंग होते हैं भाई 2, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार कितने होते हैं 4। फिर एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं 50 अंक के, एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 30 अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए भाई 20, है ना। तो इस प्रकार से 100 अंक का प्रश्न पत्र बन जाता है। बढ़ते हैं अगली तरफ, शैक्षणिक निदान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई। शैक्षिक निदान यानी शिक्षा से जुड़ी हुई परेशानी का हल करना, उसके हल करना क्यों है, हल करने का मुख्य मकसद क्या है, तो वो है उपलब्धियों में सुधार करना। क्या है, उपलब्धियों में सुधार करना। जी हाँ, शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों में सुधार किया जाए, उन उपलब्धियों में सुधार करना होता है। अगला, टेप रिकॉर्डर साधन है कैसा, दृश्य और श्रव्य साधन, यानी देखने वाला सुनने वाला। टेप रिकॉर्डर में देखा जा सकता है, सुना भी जा सकता है, वीडियो भी देखते हैं और सुनते भी हैं। तो टेप रिकॉर्डर जो है कैसा साधन है, दृश्य और श्रव्य साधन। दृश्य मतलब देखने वाला, श्रव्य मतलब सुनने वाला। तो याद रखिए, शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है उपलब्धियों में सुधार करना। टेप रिकॉर्डर साधन है किस चीज का, दृश्य और श्रव्य साधन है। अगला देखिए, फिर भाषा परीक्षण भेद के कितने आधार है, कुल 4 आधार। जी हाँ, भाषा परीक्षण अगर करनी है तो उसके कितने आधार है, भाषा परीक्षण भेद के आधार है कुल 4। अगला देखिए भाई, परीक्षा क्या होती है। अब यहाँ पे मैंने 8 आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर बता दिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं मेरे साथ, चलिए रिवाइज कीजिए फट से, है ना, याद हो जाएगा आपको, अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, हिंदी में लिंग होते हैं दो लिंग भाई, कौन से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार 4 होते हैं भाई, सही गलत जोड़ी बनाओ, फिर उसमें सत्य असत्य लिखो और सही एक चुनो, खाली स्थान भरो, ऐसा है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार 4 होते हैं। एक अच्छे प्रश्न पत्र में निबंधात्मक प्रश्न होते हैं 50 अंक के, एक अच्छे प्रश्न पत्र में लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं 30 अंक के। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या होती है 20। ठीक, शैक्षिक निदान का मुख्य उद्देश्य होता है भाई उपलब्धियों में सुधार करना। फिर टेप रिकॉर्डर कैसा साधन है, दृश्य और श्रव्य साधन। और 8वां, भाषा परीक्षण के जो भेद है उनके कितने आधार है भाई, 4 आधार है। भाषा परीक्षण करने के कितने आधार है, कुल 4 आधार है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आप सीधा यहाँ पर हम हमारे अति लघुत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों उत्तरों की ओर। तो यहाँ पहला है, परीक्षा किसे कहते हैं भाई। परीक्षा क्या है, परीक्षा का अर्थ होता है छात्रों की उपलब्धियों से संबंधित साक्ष्य इकट्ठा करना। किसी छात्र ने कितना सीखा है, उसकी उपलब्धि क्या क्या है, ये हमें सबूत के तौर पर इकट्ठा करना है, तो हम उससे परीक्षा में लिखवाते हैं, आंसर शीट लिखवाते हैं, उत्तर पुस्तिका। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा क्या है, छात्रों की उपलब्धियों से संबंधित जो साक्ष्य यानी कि सबूत इकट्ठा करने होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, परीक्षा। अगला, इकाई योजना की विशेषताएं लिखिए भाई। इकाई योजना क्या होती है, यानी कि लेसन प्लान। आप सभी ने लेसन प्लान तो बनाया होगा, अगर लेसन प्लान नहीं बनाया तो भाई सुन लीजिए। लेसन प्लान में क्या होते हैं, अध्यापक को पढ़ाने में सुगमता होती है, छात्र को समझने में सुगमता होती है, छात्र शिक्षक जो है वो पढ़ाने के लिए पाठ्य जो सामग्री लगती है उसका इंतजाम कर सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं भूगोल पढ़ाऊं और तो मुझे नक्शा मानचित्र चाहिए होगा, आज कक्षा में जाऊं और मैं बिना कोई योजना के गया हूं कक्षा में, तो मैं कहां से लाऊंगा मानचित्र। तो अगर मुझे पता रहेगा, पहले से मैंने प्लान योजना बनाई होगी, इकाई योजना लेसन प्लान, कि भाई हाँ कि कल से मानचित्र वाला पाठ, भूगोल का पाठ पढ़ाना है, तो मैं एक दिन पहले ही मानचित्र लाकर रखूंगा, छात्रों को समझाऊंगा, है ना। तो ये पाठ इकाई योजना के फायदे होते हैं। फिर अच्छी शिक्षा मिलती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, छात्रों को लगता है कि हाँ शिक्षक सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ाते हैं, ये सारी बातें। तो ये इकाई योजना की विशेषताएं हैं। लेसन प्लान की क्या क्या खासियतें हैं वो आप लिख सकते हैं, अपने मन से लिखिए बड़ा आसान से। ठीक है, बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए, प्लानिंग करके जाएंगे तो उसके क्या फायदे हैं, बस वही लिखने हैं आपको, कुछ अलग से नहीं लिखना है। अगला देखिए भाई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता बताइए भाई। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता, पहला की विश्वसनीयता। भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है कोई रट के आएगा तो नहीं बता सकता, उसने अगर समझा है विषय को ढंग से तभी वो लिख पाएगा। तो इसमें विश्वसनीय होती है कि जवाब सही है, विश्वसनीयता होती है ना। जो घुमा फिरा के अच्छा खाना 2 पेज का आंसर लिखने से अच्छा एक शब्द में उत्तर दिया है, तो वो जो एक शब्द है उससे पता चल जाएगा कि हाँ सही है तो सही, गलत है तो गलत। फिर दूसरा, वस्तुनिष्ठता। भाई इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप है, फटाफट हो जाता है, सारे सवाल वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। फिर उपयोगिता, इनका उपयोग बड़ा है भाई, बड़ा आसानी से उपयोग करते हैं। और वैधता, हाँ वैलिड भी है, ये अच्छे से वैध होता है। और विभेदीकरण, यानी इतने प्रकार के इसके फायदे हैं। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की विशेषताएं देखिए, नंबर 1 विश्वसनीयता, नंबर 2 वस्तुनिष्ठता, नंबर 3 उपयोगिता, नंबर 4 वैधता, नंबर 5 विभेदीकरण। ठीक है, तो ये 5 जो है ये हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए भाई, मूल्यांकन की विशेषताएं बताइए। जो मूल्यांकन किया जाता है उसकी क्या विशेषता होती है। तो मूल्यांकन की विशेषता देखिए, पहला भाई यथार्थता, यानी भाई यथार्थ यानी सच। दूसरा, विश्वसनीयता, पूरा भरोसा होता है। तीसरा,
जांच की सुगमता, भाई जांच में बड़ा सुगम होता है ना। आग हम बताइए, कोई छात्र कितना सीखा है कैसे पता चलेगा? भाई उसकी परीक्षा ली जाएगी, उसका मूल्यांकन करेंगे तभी तो सीखेंगे। तो जांच की सुगमता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिता, ठीक, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। ये सब मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन कैसे करते हैं, मूल्यांकन के में क्या खासियत होती है अगर पूछा जाए तो बताइए। यथार्थता, विश्वसनीयता, जांच की सुगमता, वस्तुनिष्ठता और व्यवहारिता। आप इसे फुल स्टॉप देके इसमें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अगर लॉन्ग में आए तो, और शॉर्ट में आए तो एक एक नंबर कैसा लिख के चलते चलिए, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भाई सतत मूल्यांकन क्या है बतलाइए। भाई सतत मूल्यांकन का अर्थ जो है आप बिल्कुल अच्छे से समझते होंगे, बार बार ये प्रश्न आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतत मूल्यांकन में ऐसा मूल्यांकन है जिसमें लगातार उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन करते रहना, बार बार लगातार टेस्ट लेना, समय समय पर परीक्षा लेते रहना, इसे सतत मूल्यांकन कहते हैं। सतत मूल्यांकन में छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसने कितना सीखा है, इस बात की जानकारी ली जाती है। और ये जानकारी लेने के लिए भाई सतत मूल्यांकन करना होता है, ठीक, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पत्र की विशेषताएं मतलब भाई प्रश्न पत्र की विशेषता क्या होती है, किसी भी अच्छे प्रश्न पत्र की यानी क्वेश्चन पेपर की विशेषता, खासियत क्या होती है? भाई पहली बात कि वो वैधता, हाँ सही होने चाहिए, सारे क्वेश्चन वैलिड होते हैं। दूसरा विश्वसनीयता, भाई विश्वसनीयता आएगी कि हाँ ये प्रश्न उत्तर हमने ये प्रश्न पत्र बनाया है तो पाठ को पढ़ाने के बाद बनाया है, तो छात्रों ने अगर पाठ को समझा होगा तो ही सॉल्व कर पाएंगे, हल कर पाएंगे, तो हमें विश्वास रहेगा। फिर वस्तुनिष्ठता, भाई ऑब्जेक्टिव रूप में रहेगा ये, वस्तुनिष्ठ रूप में। व्यापकता, बहुत व्यापक होगा, डिटेल में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और विभेदीकरण, जी हाँ विभेदीकरण इसमें होगा। तो प्रश्न पत्र की जो विशेषताएं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदीकरण, ये सारे जो है एक अच्छे प्रश्न पत्र की क्या है, अच्छी विशेषताएं हैं। तो इन्हें आपको ध्यान में रखना है भाई, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और विभेदीकरण। तो यहां पर हमारे जो है 14 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो गए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है आपकी डीएलएड की आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व में डीएलएड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इनमें से कई प्रश्न पूछे हैं, और आने वाली परीक्षा में भी इसमें से कई प्रश्न पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख ली है, ये 12 मिनट की वीडियो जो आपने देखी है, इस वीडियो की मदद से आप बहुत सारा पढ़ पाएंगे, बहुत सारे अंक हासिल कर पाएंगे। जी हाँ, तो आपका छठवां पाठ पूरी तरह से कंठस्थ है। इनको आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो आप रोक कर पॉज कर उसके बाद लिख सकते हैं। जी हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। 2 यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, साथ ही साथ एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर आएगा। तो ये हो गया इकाई 6, और इसी इकाई के साथ ये विषय समाप्त होता है। अब देखिए, आप अगला विषय प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको अगला विषय भी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई है जरा सी भी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखकर इस वीडियो को लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ कोई जरूरतमंद जिसे डीएलएड की पढ़ाई करने की जरूरत है उस तक आप ये वीडियो पहुंचाना चाहे तो शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी टेलीग्राम की, आके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।